मेरा नाम नितिन दास है और हम सत्य का प्रचार करते हैं। किसका करते हैं? सत्य का प्रचार। नाम सुना है ना? सत्य। सत्य क्या है? परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा ही सत्य है। तो अभी 15-20 मिनट की क्लास देंगे आपको। ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आपको केवल पढ़ाई और मम्मी पापा और दुनियादारी दिखाई देती है, मोबाइल दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तब आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरु से जुड़ोगे। किस किस के मम्मी पापा किसी गुरु से जुड़े हैं? हाथ खड़े करो। कोई गुरु जी की फोटो लगी है घर में? लगी है ना? अब वो गुरु जी की फोटो क्यों लगी है? क्योंकि आपके मम्मी पापा ने खोज करी कि मैं क्या करूं कि मेरी मुक्ति हो जाए। सबके घर में देवी देवता है, मूर्तियां हैं, फिर गुरु की क्या जरूरत थी? सीधे भगवान की पूजा करो, पार हो जाओ। समझ रहे हो? ये दुकानें, जितनी भी किताबों की दुकानें, वहीं से आप बुक्स लेके आते हो ना, तो वहीं से बुक्स लेके घर में बैठ के पढ़ लेते। स्कूल में आने की क्या जरूरत थी? मिल जाती है ना सब किताबें, स्कूल में मिलती है ना। फिर भी आप स्कूल में, दुकान में मिलती हैं, फिर भी आप स्कूल में आते हो, गुरु धारण करते हो। गुरु आपको ज्ञान देता है। गुरु आपको क्या ज्ञान देता है? जो आप अपने घर में, गुरु आपको वो ज्ञान देता है जो आप अपने घर में उन किताबों को खुद पढ़ के नहीं ले सकते। वरना सारी अपने अपने घर में किताबें पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, सारी डॉक्टरी इंजीनियरिंग की किताबें दुकान पे ही मिलती हैं, फिर एडमिशन लेने की जरूरत क्या है? समझ रहे हो? तो गुरु धारण करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो वो गुरु के द्वारा ही मिलती है। और गुरु कोई एक नहीं है। अगर इस दुनिया में एक गुरु होता तो सबके घर में एक ही फोटो लगी होती। गुरु सब अलग अलग हैं, स्कूल सब अलग अलग हैं, हर स्कूल में अलग अलग पढ़ाई दी जाती है। तो हम जो पढ़ाई करवाते हैं वो करवाते हैं सत्य की। सत्य यानी परमात्मा। परमात्मा यानी परम आत्मा। हम लोग हैं आत्मा, जीवात्मा, और वो जो परमात्मा है वो हमसे बड़ा। बड़ा मतलब साइज में बड़ा नहीं, वो हमें ज्ञान में बड़ा, जो हमें ज्ञान देता है। बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। अब सेशन चलेगा और आपने मेरे सवालों के उत्तर भी देने हैं। कौन कौन घर में भगवान की पूजा करके आते हैं? हाथ खड़े करो। जो लोग नहीं करते वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको अभी उस चीज़ का पता नहीं है कि पूजा क्यों करनी चाहिए। जो करते हैं वो क्यों करते हैं? क्या मांगते हो भगवान से? क्या मांग के आते हो? भगवान से क्या मांगते हो पूजा करके? हैं? कुछ भी बोलो जो मांगते हो। ज्ञान मांगता है। बहुत बढ़िया। भगवान से दो ही चीजें मांगी जाती हैं, या तो हमें सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, या हमें मुक्ति दो। इन दोनों के अलावा अगर कोई भी कुछ मांगता है तो वो दुनियावी चीजें हैं। मुझे बढ़िया कार दे दो भगवान, मुझे साइकिल दिलवा दो भगवान, मुझे कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी दिलवा दो भगवान, मोबाइल दिलवा दो। ये सब दुनियावी चीजें हैं। इन चीजों को मांग के भी अगर मिल भी जाए तब भी आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चीजें यही रह जाएंगी, वो चीजें खराब भी हो जाएंगी। हमने वो चीज मांगनी है भगवान से जिससे हमारा कल्याण हो। कल्याण किससे होता है? ज्ञान से। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, देखो भगवानों की तरह पूजे जाते हैं। आज आपके गुरुओं की जो फोटो लगी है उस पर भी अगरबत्ती लगाते हैं पापा। भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं, जबकि वो तो भगवान नहीं है, वो तो इंसान है। तो किस कारण पूजे जा रहे हैं? ज्ञान के कारण। तो ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, इन दोनों पे केवल 10 मिनट बात करेंगे, ताकि आपके दिमाग में ये चीज आज ही पड़ जाए। बचपन में कोई ऐसी बात सुनी थी जो आज तक याद है आपको? बचपन में कुछ खेला था? अभी तो वैसे आपका बचपन ही है। 1 साल पुरानी कोई बात याद है? 2 साल पुरानी बात याद है? मम्मी ने डांटा था या कहीं गए थे? क्योंकि वो चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाती हैं और सारी उम्र आपके दिमाग में रहती हैं। आपको पता लग गया कि इस गली में कोई कुत्ता है, आप 1 साल बाद भी जाओगे, अगर काटने वाला कुत्ता होगा तब भी आप एक बार खोजोगे
कि वो कुत्ता तो नहीं है यहाँ पे जो 1 साल पहले देखा था। ये चीजें हमारे दिमाग में ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आज जो आपको बताया जाएगा वो क्या बताया जाएगा कि हमने गुरु धारण करना है। गुरु तो हमने बनाना है, लेकिन गुरु हमें ज्ञान क्या दे, हमें ज्ञान किस प्रकार का चाहिए। इस दुनिया में 2 प्रकार के ज्ञान है, एक असत ज्ञान है, एक सत ज्ञान है। गीता क्या कहती है? असत ज्ञान क्या है? इस दुनिया में सारे शरीरों का ज्ञान असत ज्ञान है। यानी जब शरीर असत है तो उसका ज्ञान भी असत है। और असली ज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा का नाम सुना किसी ने? हाथ खड़े करो। आत्मा का नाम सुना है। कौन सी वाली? भूतिया आत्मा। एक भूत आत्मा भी होती है, आत्मा आ रही है, आत्मा जा रही है, आत्मा पकड़ लेगी, आत्मा घुस गई। सुना ना किसी के अंदर आत्मा घुस गई? आत्मा तो पहले से घुसी हुई है, आपके अंदर आत्मा नहीं है तो आत्मा तो पहले से घुसी हुई है, दूसरी आत्मा क्या करेगी घुस के? समझ रहे हो बात को? जो डराते हैं आत्मा के नाम पे, डरना नहीं है, आत्मा ही सत्य है। गीता में क्या बोला? ये किसने सुना है? हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। किसने सुना है? सुना है? वेरी गुड। यहां किसी ने नहीं सुना, कोई बात नहीं। आत्मा ही सत्य है जिसे कोई काट नहीं सकता। और शरीर को काट सकता है? शरीर कट जाते हैं। हाँ, आत्मा और शरीर में क्या फर्क है? शरीर कट जाते हैं। इसीलिए जितने भी योद्धा होते हैं अपने हाथ में धनुष बाण, तीर कमान, गदा, चक्र ये सब लेके घूमते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई और मेरे शरीर को काटे, उससे पहले मैं मार दूं। समझ रहे हो? शरीर को काटा जा सकता है। किसके शरीर को काटा जा सकता है? किसके? सबके। ऐसा कोई नहीं है जिसके शरीर में तीर नहीं लगेगा। लक्ष्मण जी के तीर लगा था, मूर्छित हो गए थे, लग गया ना तीर। लेकिन लक्ष्मण जी की आत्मा के तीर लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। आप किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप देख रहे हो कोई बंदा तड़प रहा है, मर रहा है, उसके टुकड़े हो गए, तो किसके टुकड़े हुए? शरीर के कि आत्मा के? शरीर के। तो वो बंदा जो है वो आत्मा है या शरीर है? जो मरा वो आदमी मरा, मतलब वो आत्मा मरी या वो शरीर मरा? तो आत्मा और शरीर अलग अलग है। आत्मा और शरीर अलग है ना? आत्मा और शरीर अलग है ना? आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मर जाता है। तो अगर किसी की मम्मी, किसी का पापा मरा और वो कह रहा है कि मेरी मम्मी मर गई, तो मम्मी कौन है? आत्मा या शरीर? कंफ्यूज है। मम्मी शरीर है। एक बार कहते हैं मम्मी हमें छोड़ के चली गई, कहते हैं ना, कहाँ चली गई? भगवान के पास। ये किसने सुना है कि भगवान के पास चले जाते हैं? तुमने सुना है? जैसे कि बच्चों को नहीं बताते कोई मर गया, अगर बच्चों की माँ बाप मर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बेटा तुम्हारे मम्मी पापा भगवान के पास चले गए। तो अगर मम्मी पापा मर गए तो भगवान के पास कौन गया? आत्मा। तो मम्मी पापा शरीर है कि आत्मा? बेटा शरीर मर जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती। हम आत्मा है या शरीर? हम आत्मा हैं। शरीर क्या होता है? जैसे तुम कार में बैठ के आए, मैं कार में बैठ के आया, तो मैं कार हूं कि मैं ड्राइवर? मैं चला के आया, मैं ड्राइवर हूं ना, मैं कार तो नहीं हूं। इस कार, ये शरीर एक कार है, शरीर एक कार है, एक रथ है। इस रथ को कौन चला रहा है? आत्मा। यानी ये आत्मा इस रथ से अलग हो जाए तो ये रथ चलना बंद कर देता। जैसे कार में आए 120 की स्पीड में, जब मैंने कार को छोड़ दिया और कार रुक गई तो कार नहीं चली। इसको चलाने वाला ड्राइवर था, ड्राइवर ने कार से अपने आप को अलग कर लिया। इसी प्रकार आप सब भी ड्राइवर हैं। कौन सी गाड़ी के? इस काया रूपी गाड़ी। ये एक गाड़ी है जिसको आप चला रहे हो, दिन रात चला रहे हो। ये वो गाड़ी लोहे की बनी है। ये गाड़ी किसकी बनी है? ये गाड़ी किसकी बनी है? हैं?
अरे क्या बात है, चमड़ा भी नहीं बोल रहा है, मिट्टी की बोल रहा है। बहुत सुंदर। कई लोग कहते हैं बच्चे की ये चमड़े की बनी है, ये मिट्टी की बनी है, मिट्टी से चमड़ा बना है। ये गाड़ी है मिट्टी की। हम एक मिट्टी की गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हम मिट्टी नहीं हैं। हम मिट्टी है क्या? ये मिट्टी पड़ी है, हम मिट्टी तो नहीं है। लेकिन इन्हीं 5 तत्वों से, कौन कौन से? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। मिट्टी से क्या बना है? ये चमड़ी, ये खाल, ये बाल, ये हड्डियां। पानी से क्या बना है? ब्लड, खून, आंसू, थूक, लार, पसीना, ये पानी है। हवा से क्या बना है? सांसें। हमारी जो सांसें चल रही हैं, ये हवा से चल रही हैं, हवा है ये। अग्नि से क्या बना है? आग से। जब बीमार होते डॉक्टर मुंह में क्या डाल देता है? डॉक्टर जी को हिसाब नहीं आता, मैथ नहीं आता, तुम्हें पढ़ा देंगे। यानी गुरु पहले ज्ञानी होना चाहिए, वही गुरु तुम्हें वैसा बना देगा। अगर वो मैथमेटिशियन है, तुम्हें भी बढ़िया मैथमेटिशियन बना देंगे। इसलिए केवल और केवल आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए। किसी भी गुरु की शरण में जाके मुक्ति नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? अगर तुमने फ्रेंच क्लास लेनी है, फ्रेंच भाषा को पढ़ना है, तो क्या अंग्रेजी भाषा वाला पढ़ा देगा? हिंदी वाला पढ़ा देगा? संस्कृत वाला पढ़ा देगा? कितने टीचर दुनिया में पढ़ा देंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तुम्हें वही टीचर चाहिए जो फ्रेंच पढ़ाता है। इसी प्रकार हमारे घरों में जो फोटोज हैं, हमने केवल एक ही सवाल करना है अपने गुरुओं से, अपने मम्मी पापा से, मम्मी ये गुरुजी क्या आत्मज्ञानी हैं या शरीर की पूजा करवा रहे हैं या रथ की पूजा करवा रहे हैं? अगर वो रथ की पूजा करवा रहे हैं तो बेटा तुम भी रथ की ही पूजा करोगे सारी उम्र। और अगर वो आत्मज्ञानी है, आत्मा को जानते हैं, तो तुम उस ज्ञान को प्राप्त करोगे जो कृष्ण जी पूरे युद्ध को रोकने के बीच में प्रकट किए थे। पता है ना, युद्ध होने वाला था, युद्ध रोक दिया गया। युद्ध, सारी सेना आमने सामने आ गई, बस शुरू हो ही जाता, इतने में अर्जुन ने तीर कमान छोड़ दिए और फिर वहां पर कृष्ण जी को ज्ञान देना पड़ा। जैसे आज आपकी स्कूल की क्लासेस को बीच में रोक दिया गया, पढ़ रहे थे ना अच्छे खासे, लेकिन इस ज्ञान को देने के लिए आपकी क्लासेस को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है। अगर ये किताबी ज्ञान आप नहीं भी पढ़ोगे, सारे बच्चे तो नहीं आते पढ़ने, गांव में कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं आते स्कूल, तो वो मर जाएंगे बड़े होके। वो भी कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि ये ज्ञान आपको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि कोई इस ज्ञान को ना ले या कोई अनपढ़ रह जाए, तो वो जिएगा नहीं। वो भी जिएगा, लेकिन उसको लगेगा कि मैं गरीब रह गया या मैं समाज में थोड़ा सा डाउन रह गया, ये बाकी वाले मेरे जो दोस्त भाई हैं ये लोग पढ़ के आगे निकल गए। तो ये ज्ञान आपको जो 10 मिनट का 15 मिनट का दिया गया है, ये है आत्मज्ञान। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आपको YouTube चैनल पे जाना पड़ेगा। लिंक शेयर कर देंगे हम मास्टर से, जितने बैठे हैं टीचर्स, आप उनको अपने मोबाइल पे मंगवा सकते हो घर में, ठीक है? या फिर आप मुझे सीधे व्हाट्सएप कौन चलाता है घर में? आप मेरा नंबर लिख सकते हो, 92 लिखो 92 लिख लो बेटा, पीछे लिख लो, पीछे लिख लो। 9256 111 007। इस नंबर पे आपने केवल ये लिख के भेजना है कि गुरुजी मुझे सत्संग भेज दो, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा। आपने पढ़ाई भी करनी है और सत्संग भी सुननी है,
जैसे हर चीज का बैलेंस होता है ना, हम उठते भी हैं, नाश्ता भी करते हैं, खाते भी हैं, हम नहाते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं, हर चीज का एक बैलेंस है। इसी प्रकार आपको सत्संग भी जीवन में लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? कारण क्या है? क्योंकि मौत कभी उम्र देख के नहीं आती।